बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो कि 42 नंबर पेज के ऊपर है। इससे पिछले वीडियोस के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी रीडिंग कंप्लीट की है, उसका थीम, कंसेप्ट और उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ समझने की कोशिश की है। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे क्योंकि नेक्स्ट कमिंग डेज़ के अंदर जैसे पेपर आ रहे हैं तो पेपर्स की तैयारी भी हमारी साथ साथ चलती रहनी चाहिए है। सो स्टूडेंट्स, रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में। फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट 74 इयर्स इनकी लाइफ इन्होंने गुजारी और बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल इन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे नावल इन्होंने लिखे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने किरदार, जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े, उनमें सबसे पहले मैरी लेनेक्स का इंट्रोडक्शन हमारे सामने आया, उसका बिहेवियर, उसका स्टाइल और उसके बारे में हमने बड़े अच्छे से जान लिया। उसके बाद जो हाउसकीपर है उसके बारे में हमने पढ़ा और देन जो अंकल हैं आर्चिबल्ड कैरेवन, जिनके पास मैरी जो है अपने चूँकि वो अकेली हो गई थी और अब वो मूव कर रही है उनकी तरफ यॉर्कशायर में रहने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी बुक्स में 42 नंबर पेज पे आते हैं तो हमें कॉम्प्रीहेंशन के सवाल 4 ऑप्शन मिलते हैं जिनको हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। हु लुक्ड आफ्टर मैरी एट हर पेरेंट्स होम, कि मैरी की लुक आफ्टर कौन करता था उसके माँ बाप के घर में। तो आंसर बनता है हर इंडियन सर्वेंट्स लुक आफ्टर मैरी एट हर पेरेंट्स होम। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन आता है वाई डिड मैरी हैव टू लीव हर पेरेंट्स होम, कि मैरी को उसके माँ बाप का घर क्यों छोड़ना पड़ा। बिकॉज आपको पता है, हमने रीड किया कि टेरिबल डिजीज़ थी, वहाँ पे सब मर गए थे, सब उसे छोड़ के चले गए थे। शी वॉज एट अलोन एट हर होम बिकॉज नो वन वॉज देयर फॉर मैरी। थर्ड नंबर पे आता है हु वाज मिस्टर आर्चिबल्ड कैरेवन, के आर्चिबल्ड कैरेवन कौन थे। इसका आंसर ये है कि जिसके पास वो यॉर्कशायर में जा रही थी मिलने के लिए, वो मैरीज अंकल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज नॉट मैरी हैप्पी विद मेजल्स वाइट मैनर, कि मेजल्स वाइट के अंदर वो क्यों खुश नहीं थी। बिकॉज जब वो अपने घर में रहती थी, अपने पेरेंट्स के घर में, तो वहाँ पे उसे रूल और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही वो मेजल्स वाइट मैनर्स के अंदर आई है तो यहाँ पे उसे बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे नहीं खेलना है, क्यों जाना है, कैसे, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो उसे ये जो रूल और रेगुलेशन थे ये पसंद नहीं थे। हम इसका आंसर लिख सकते हैं शी डजंट लाइक रूल्स। अच्छा, 42 नंबर पेज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने एक बॉक्स के अंदर टी स्टैंड फॉर ट्रू, एफ स्टैंड फॉर फॉल्स के लिए रखना है। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए जो मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको मैंने रेड कलर के अंदर हाईलाइट भी किया है। पहला जो स्टेटमेंट हमें मिलती है, मैरी लेनेक्स लिव्ड इन अ बिग हाउस, डेफिनेटली वो एक ह्यूज हाउस में रहती थी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। आ सर्वेंट फाउंड, सर्वेंट फाउंड से ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि सर्वेंट ने उसे फाउंड नहीं किया था, 2 आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने मैरी को फाउंड किया था। सर्वेंट फाउंड मैरी ऑल अलोन एट द पेरेंट्स होम, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, इसे हम लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स में। आगे हम रीड करते हैं थर्ड नंबर को। मैरीज अंकल डिड नॉट मीट मैरी आफ्टर हर जर्नी टू इंग्लैंड, जो जर्नी टू इंग्लैंड है वाकई वो मिलने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि मिस मेडलॉक थी जो उनको रिसीव करने के लिए आई थी, तो उनसे मुलाकात उनकी नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट टी फॉर ट्रू है। 4 नंबर पे आता है मिसिज मेडलॉक एंड मैरी वेंट टू यॉर्कशायर बाय बस। अच्छा, बस उस वक्त इन्वेंट तो हो चुकी थी, नो डाउट के उस टाइम में बस की इन्वेंशन हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ट्रैवल बस से नहीं किया था, उन्होंने शिप के ज़रिए ट्रैवल किया था। नंबर 5 पे आता है मैरी कैन ओनली प्ले इनसाइड द हाउस। देखें, लास्ट पैराग्राफ जो चैप्टर नंबर 1 का था वहाँ पे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से मैरी ने मेजल्स वाइट मैनर को पसंद भी नहीं किया था, कि वहाँ पे कुछ बहुत सारी पाबंदियाँ थी कि आपने अंदर नहीं खेलना, कॉरिडोर्स में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वोकेबलरी के थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा मैच बॉक्स है 1 से लेकर 6 तक की काउंट
काउंटिंग के कुछ वर्ड्स हैं जो हमने ए से लेके एफ तक की काउंटिंग में कुछ वर्ड्स को मिलाना है। सबसे पहले हमें इनके मीनिंग अगर क्लियर हो जाए तो वो बहुत आसान हो जाती हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, खोजना, फाइंड करना, डिस्कवर करना। इसी तरह से ह्यूज का मतलब बिग होता है, बड़ा होता है। इसी तरह से डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट का मीन मुश्किल होता है, टेरेबल है, बॉस है, डिजीज़ है मतलब बीमारी हो गई, बॉसी उसका बिहेवियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हमारे सामने, जो टेबल हमारे सामने दिया गया है ए से लेके एफ तक, हम उनको मैच करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन हम रीड करते हैं वो है इलनेस की। इलनेस ज़ाहिर है बीमारी होती है डिजीज़ के होने की वजह से, तो इसका जो ट्रू आंसर होएगा वो हमारा 4 के साथ मैच हो रहा है। नंबर 2 पे आ जाता है आफुल। आफुल का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत बुरा, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार किस्म का। तो ये वाला जो मैच करता है हमारा टेरिबल के साथ हमारा मैच करता है। 4 को हम बी के साथ मैच कर लेंगे। अब सी को हम रीड करते हैं ऑलवेज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, के हमेशा ये कहना कि लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका हम लोगों से काम कराते रहना। ऑलवेज टेलिंग पीपल के हमेशा लोगों से ही कहते रहना, बात करते रहना। तो ये एक बॉस का किरदार होता है, कोई बॉस किस्म का बंदा होता है जो लोगों को कह रहा होता है। नेक्स्ट पे हम रीड करते हैं वेरी वेरी बिग। ज़ाहिर है ह्यूज है, ये सिंपल है, इसे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। नॉट ईजी डिफ़िकल्ट के लिए होता है। और लास्ट में जो बच जाता है वो एक्सप्लोर के लिए, कि किसी चीज़ों को अराउंड द प्लेस, ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, के इधर उधर से कुछ चीज़ों को ढूंढना। नेक्स्ट हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कुछ वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं जो कि लिव्ड है, लुक आफ्टर है, ट्रैवल्ड है, मिस्ड है और ओपनड है। अच्छा, नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर ये फिल करने हैं। मैंने इनको फिल किया हुआ है, रेड कलर के अंदर इनको मेंशन किया है। थोड़ा थोड़ा आसानी के लिए मैंने इनको रेड कलर में फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब फिल भी कर दिया हुआ है, ताकि आपको रीड करने में भी आसानी हो जाए और इसका कंसेप्ट समझने में भी आसानी हो जाए। देखें, किसी भी तरीके से किसी स्टेटमेंट को हमने रटा नहीं लगाना, एज़ इट इज़ उसे याद नहीं करना। मे बी के क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हों तो क्वेश्चन शीट के अंदर थीम कोई चेंज हो जाए, वर्ड्स यही रहें, तो हमें ये बात समझनी है कि हमारे ये वर्ड कहाँ पे फुलफ़िल होंगे, किस तरीके से हम इनको बेहतर इंगेज कर सकते हैं। तो मैं आसानी के लिए रीडिंग करता हूँ। देखें, जो फर्स्ट नंबर पे है टीना डैश हर बेबी सिटर व्हेन हर मदर वाज इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में ज़ाहिर है लुक आफ्टर होएगा, ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में होता है। माय फादर डैश इन इंग्लैंड फॉर 6 मंथ्स। इंग्लैंड है तो ज़ाहिर है वहाँ पे रिहाइश करनी होती है, रहना होता है। लिव्ड इसके लिए